हमारे पास एक क्वेश्चन है, चेक इफ़ अ नंबर इज़ आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर और नॉट। नार्सिसिस्टिक नंबर मतलब आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर होता है। सो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर आल्सो नोन एज pluperfect number. An Armstrong number or a pluperfect number is a number that is equal to the sum of its own digit, each raised to the power of number of digits. Given a non-negative integer num, write a program to determine if it is an Armstrong number. For example, consider the number 153. It has a 3 digits and the sum of its digit raised to the power of 3 is this. Okay, so in this way it is giving the same number. So we need to find whether it is Armstrong number or not. So our output will be yes or no, true or false. Okay, since the result is equal to the original number, it is a Armstrong number. So 153 true. This is Armstrong number. Okay, so in this way there is a, you will see more example here. So let us solve this. So string int original equals to num, int temp equals to num, int digits equals to 0. Okay, so first what we will do, we will initialize, store the original number in the num, then temp value in the num. Temporary variable we will create this for counting digits, then we will count a digit and store it in the digits value. Then further we will make a for loop for while loop for counting the number of digits. Okay, then further what we will do, we will next step, after for loop now we need to what, calculate the sum of digits. Okay, देन इसके लिए हम अलग से एक फॉर लूप चलाएंगे, नहीं वाइल लूप चलाएंगे. ओके, थोड़ी देर के लिए इसको खाली छोड़ देते हैं. देन उसके बाद हम एक इफ एल्स लूप चलाएंगे. इफ एल्स मतलब इफ़ के अंदर वेदर द सम इज इक्वल टू ओरिजिनल, अगर सम ओरिजिनल के बराबर है ओके तो हम रिटर्न करवा देंगे ओरिजिनल. ओरिजिनल के बराबर हुआ तो हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे एस और एल्स return no. Okay, so let us code this for counting the number of digits. तो और देखते हैं, नंबर को काउंट करने के लिए हम एक वैल्यू चला रहे हैं. ओके, सो हम क्या करते हैं, पहले टेम्प्रेरी का वैल्यू जब तक 0 है ना, जब तक 0 से ग्रेटर देन 0 है तब तक हम क्या करेंगे, डिजिट्स को प्लस प्लस कर देंगे और क्या करेंगे, टेम्प को एक डिजिट रिड्यूस करते जाएंगे 10. ओके, देन हमारा काउंट हो जाएगा नंबर ऑफ डिजिट्स. देन क्या करेंगे, रीसेट कर देंगे हम और एक नम वाले वैल्यू में नम को रीसेट करके टेम्प में स्टोर करवा देंगे. देन हम करेंगे इंट सम इक्वल्स टू 0. ओके, अब हम सम का वैल्यू 0 से इनिशियलाइज किए हैं, अब सम करेंगे हम. ठीक है ना, पहले उसका वैल्यू 0 रखते हैं फिर आगे सम करते हैं. सम करने के लिए एक वाइल लूप चलाएंगे. वाइल लूप के अंदर हम टेम्प को ग्रेटर दैन 0 रखते हैं. ठीक है ना, टेम्प ग्रेटर दैन 0. जब तक टेम्परेरी वैल्यू का जो वैल्यू ग्रेटर दैन 0 है ना तब तक ये लूप चलेगा. और लूप क्या करेगा, इंट डिजिट इज इक्वल्स टू टेम्प
परसेंटेज 10, ये क्या करेगा ना, अब होगा ये कि एक एक लास्ट डिजिट को ये एक्सट्रैक्ट करते जाएगा। और क्या करेगा, देन सम के अंदर स्टोर करते जाएगा उसको। सम इक्वल्स टू सम प्लस पावर ऑफ डिजिट कॉमा डिजिट्स। ओके, देन टेम्प को 10 से डिवाइड कर देंगे हम, ताकि वो रिमूव हो जाए लास्ट डिजिट। ऐसे करते करते ये सारा डिजिट को सम करके स्टोर कर देगा सम के अंदर। देन हम फाइनली इसको वेरीफाई कर लेंगे, अगर इक्वल हुआ तो रिटर्न यस, नहीं तो फॉल्स। आओ देखते हैं, कहीं तो गलत हुआ है। ओके, सो हमारा एक वाइल लूप जो है ना, कैपिटल लेटर आ गया। ओके, व्हाट हैपेंड मा, सो सम, ओके digit and some, I think now it should run. Okay, else, स्पेलिंग गलत है भाई साहब। ओके, नाउ इट शुड रन। हाँ, चल गया चल गया। It's 6:15. तो हम ये सॉल्व कर लिए। ओके।